अब बारी है सेल्स बिल बनाने की। अब सेल्स बिल तो सीखना पड़ेगा भाई, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक आपके लिए। और सेल्स बिल हम जीएसटी इनवाइसेस के साथ कैसे बनाते हैं वो भी सीखने वाले। फिलहाल ये विदाउट जीएसटी वाला देख लो, क्योंकि जीएसटी इनवाइसेस का भी आपके मन में डाउट रहेगा, तो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ कि जीएसटी इंक्लूडिंग चैप्टर्स भी आगे चालू होंगे। तो यहाँ पे पार्ट 56 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। सेल्स वाउचर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। एक एक वर्ड मिस हो जाता है, चलिए यहाँ पे टाइप कर दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। एंट्री लिया है मैंने एग्जांपल के लिए, जो कि हमने ऊपर 1 2 3 एंट्री पास की। 1 2 3 एंट्री कौन सी थी हमारी, जिसमें पहले सेल्स ऑर्डर, हमने ऑर्डर रिसीव किया 50 यूएसबी माउस के गणेश ट्रेनिंग एजेंसी के। फिर मैंने उनको ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसमें मैंने पूरे ऑर्डर डिलीवर कर दिए थे 50 के 50 क्वांटिटी, लेकिन 2 क्वांटिटी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन इनकी एंट्री भी हमने देख ली थी। अब हम सेल्स वाउचर की एंट्री देखेंगे। सो सेंड बिल टू गणेश ट्रेनिंग, मतलब अभी हम बिल भेज रहे हैं डायरेक्टली 48 यूएसबी माउस का, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर उनको गुड्स डिलीवर कर दिया। तो ये बिल की एंट्री ऐसे रहेगी, लेकिन सेल्स की एंट्री दरअसल जनरली कैसे रहेगी, सोल्ड गुड्स टू गणेश ट्रेनिंग एजेंसी ऑफ ₹48 माउस वगैरह वगैरह ऐसे रहेगी। लेकिन ये हमारा बिल भेज रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से एंट्री लिखिए। 470 रुपये नहीं है, 420 रुपये प्राइस है। यहाँ पे प्राइस ज़रा ज़्यादा लिख दी मैंने, ओके। सो 70 रुपये मार्जिन है एक्चुअली हमारा। सो डेट 8 दिसंबर को सेंड कर रहे हैं हम लोग, तो डेट डाल के वाउचर्स को शुरुआत की जाए। F2 बटन प्रेस करके डेट डाल सकते हैं। फिलहाल डेट यहाँ पे नहीं डाल रहे, लेकिन वाउचर्स में जाएंगे हम, और वाउचर्स में यहाँ पे आपको सेल्स लाने के लिए F8 प्रेस करना है। सिंपल है, शॉर्टकट की F8। कोई एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से एक्टिवेट रहता है। पार्टी का नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, जो कि अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो बिल नंबर दिख रहा है ना आपको, वाउचर नंबर 1 आ रहा है, ये सीरियली आने वाला है आपके इसमें। आपको सेल्स बिल कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पे जो 1 आ रहा है, इसकी जगह आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप वहाँ पे ईयर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी कंपनी का इनिशियल्स भी ऐड कर सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो कैसे करनी कस्टमाइजेशन, उसके लिए अलग से एक चैप्टर बनाऊँगा, जो कि हमारे टैली के एक्स्ट्रा फीचर्स में रहेगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा फीचर्स है टैली का। वो हम सीखेंगे कि सेल्स बिल हम यहाँ पे अपना कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है वो भी। फिलहाल हम ये देखेंगे कि भाई सेल्स बिल ऑटोमेटिकली ऑर्डर में सेल्स ऑर्डर ये तो कैसे आएगा पता है, ये हमारे बिल है, हम जनरेट कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो ये सीरियल नंबर ही रहेंगे बिल, ये इधर उधर के बिल नंबर नहीं रहेंगे। तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे ऑटोमेटिक, और ये हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको अभी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो फिलहाल तो पार्टी का नाम सिलेक्ट करो। आपका काम ये है कि पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही आपको डिलीवरी नोट मिल रहा है, डिलीवरी नोट। ओके, सो डिलीवरी नोट में एंटर कीजिए, क्योंकि डिलीवरी नोट, वही डिलीवरी नोट यहाँ पे आएगा गाइज। याद रखिए, जो गुड्स हमने डिलीवर किए हैं वही गुड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही गुड्स के ऊपर ही हम बिल बनाएंगे, राइट। और आपको दिखाई देगा अभी जितने गुड्स डिलीवर है, कितने 50 डिलीवर किए थे, लेकिन 2 रिजेक्ट भी हुए थे, राइट ना। ये बाकी एंटर कीजिए, कंट्रोल A बटन प्रेस कीजिए, देखिए 2 रिजेक्ट भी हो गए, तो 48 ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा वो डेट आएगी यहाँ पे जिस डेट में आपने डिलीवरी किया था। फिलहाल हमारे पास वही डेट है, सब डेट में एक ही, सब जगह पे एक ही डेट है हमारी। डोंट वरी अबाउट इट, डेट का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारी एंट्री प्रॉपर है कि नहीं वो देखिए। 48 माउस 420 रुपये रेट, एंड इतना टोटल हो गया। ये हमारा सेल्स बिल, पक्का बिल जनरेट हो गया, पक्का बिल। हाँ, एक बात बताना भूल गया, अब आपको परचेज बिल के टाइम पे मैंने बताया नहीं था कि प्रिंट करो, क्योंकि परचेज बिल को प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बिल का फॉर्मेट मैंने दिखाया था कि ऐसा परचेज बिल आएगा, उसे देख के पास करना है। आपके पास ऑलरेडी प्रिंटर रहेगा, पार्टी की ओर से परचेज बिल आपको मिलता है, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सेल्स बिल प्रिंट करके पार्टी को देना होता है, तो इसे आपको प्रिंट यहाँ पे सीखना पड़ेगा ना भाई, प्रिंट कैसे करने। पहले नरेशन लिख दो इसको। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब हम यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे। याद रखिए, कंट्रोल P अभी टेलीप्राइम के अंदर प्रिंटिंग की शॉर्टकट की, कंट्रोल P जो करंट स्क्रीन है उसे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको मिलेगा, और कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इनेबल डिसेबल करनी है। कॉन्फ़िगर में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी है। आपको सिंपल इनवाइस फॉर्मेट चाहिए तो यस करो, यहाँ पे शो सीरियल नंबर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। एंड लाइक एक एक चीज़ें करके आप ये शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको चाहिए बिल के अंदर, तो इसे भी यस करो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यस नो करके, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यस रहती है, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नो रहती है। जो आपको नहीं चाहिए, जो नहीं दिखानी, वो यहाँ पे नो कर सकते हैं, जो दिखानी उसे यस कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ये बैच वाइज डिटेल यस है, आपको नहीं दिखाना है तो नो कर सकते। गोडाउन नेम नो है, दिखाना है तो यस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे शो गोडाउन नेम, यहाँ पे ओह
मैं सर्च कर रहा हूँ, गोडाउन नेम को शो करने के लिए आपको यहाँ पे एंटर करना है उसके ऊपर, मतलब जैसे आप एंटर करोगे गोडाउन का एड्रेस भी दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, इट्स अप टू यू प्रिंटिंग में क्या दिखाना है क्या नहीं। कंट्रोल है फिलहाल मैंने कॉन्फ़िगर आपको बताया, सी प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जा सकते, आई प्रेस करके प्रीव्यू में जा सकते। चलिए मैं आई प्रेस कर देता हूँ, प्रीव्यू आ चुका है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। ओहो ये बहुत छोटा प्रीव्यू दिख रहा है, जूम करते हैं। ओके जूम करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एबीसी कंपनी घाटकोपर कंसाइन हमारा दिखा है, हमारी कंपनी का एड्रेस आ रही है ऊपर हमारे आएगा कंसाइन पार्टी, मतलब ओके कंसाइन कौन है, ये शिफ्ट टू गणेश ट्रेनिंग एजेंसी राइट, ये हमारा कस्टमर उसका एड्रेस भी आएगा, हमने एड्रेस नहीं लिखा इसलिए, और बाकी सारे इनवाइस नंबर एंड और लाइक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स 48 क्वांटिटीज़ और अमाउंट इन वर्ड्स सारी आ रही है। यहाँ पे फिलहाल जीएसटी भी आएगा लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने नहीं किया। एंड ओके वी डिक्लेयर दैट इनवाइस शोज एक्चुअल प्राइस एंड लाइक दिस। ओके तो ये प्रॉपर इनवाइस आपको, दिस इज़ कंप्यूटर जनरेट इनवाइस भी लिख के आएगा, ये प्रॉपर इनवाइस आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक्स जब डालते हो और बहुत सारे स्टॉक डालने के बाद उसे कैसे प्रिंट करना है, क्या कॉन्फ़िगर करना है, पेज साइज़ वगैरह, वो भी हम सीखने वाले, वो भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जो हम सीखेंगे। टेली प्राइम के अंदर आ चुका है, पेजेस कैसे एडजस्ट करना है। फिलहाल हमने इतनी स्टॉक नहीं ऐड किए लेकिन वो फीचर्स मैं सारी बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये लेटर साइज़ का पेज आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रिंट करना है यहाँ पे चाहिए, हाँ पेज साइज़ वगैरह यहाँ पे कॉन्फ़िगर है सब कुछ, यहाँ पे आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपको मिलती है। शो मोर पे जाइए और मिलेंगे शो मोर, शो लेस। ओके एंड प्रिंट करना है, प्रिंट पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं प्रिंट नहीं करूँगा, प्रीव्यू पे ने बस आपको दिखाया, दैट्स इट। ओके प्रीव्यू में आने के बाद इस तरह से यहाँ पे भी जूम करने के लिए अल्ट जेड शॉर्टकट की, अल्ट जेड याद रखिए, जूम अल्ट जेड। ओके तो एस्केप कीजिए यहाँ से, एस्केप कीजिए। प्रिंट भी कैसे करना हमने देखा, कंट्रोल ए, फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। हमने सेल्स इनवाइस बनाना सीखा। देखिए सेल्स इनवाइस हमने बनाया, पीओएस नहीं बनाया, पॉइंट ऑफ सेल अलग रहता है, जो कि क्या होता है जैसे आपके पास कैश कस्टमर्स रहते हैं ना, जैसे आपकी दुकान में कैश कस्टमर्स और लाइन लगी कस्टमर की तो फटाफट पीओएस देते हैं वहाँ पे ये सारे बिल नहीं बनाते, ये क्रेडिट कस्टमर्स के बिल होते हैं, ये सेल्स बिल हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, याद रखिए। तो पीओएस हम आगे चलकर भी सीखने वाले हैं। दैट्स इट, सेल्स वाउचर हो गया, लेकिन रिपोर्ट्स भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। यू कैन गो इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस, नाउ इट्स लाइक अकाउंटिंग वाउचर ही है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। ये देखिए आपका सेल्स हो गया 20,160 का। ओके यहाँ पे नाउ यू कैन चेक इट आउट, है ना। तो आप प्रॉफिट में रहोगे अभी, आपको नेट प्रॉफिट है 3,360 रुपये। परचेस 29 का है, सेल्स 20 का है, लेकिन आपके पास स्टॉक भी अवेलेबल है राइट, क्योंकि आपने पूरे क्वांटिटी नहीं बेची, आपने 90 खरीदी थी, 84 ही खरीदी, सॉरी 84 ही, क्योंकि रिजेक्ट भी हो गई। 84 खरीदी है, उसका ये दाम है। आपने बेची कितनी है, 85 बेची है, उसका ये प्राइस है 20,000, ये दिखाई दे रहा है अल्फोको से वही। और यहाँ पे आपको 12,000 का स्टॉक भी मिल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, अभी तक 30 क्वांटिटी बाकी है, और 3,360 ये आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ये चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।